पीटीआई का नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट। स्पीकर कौमी असम्बली और सब कमेटी अरकान तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत पर आमादा न कर सके। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का दोबारा इजलास। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगी। कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वजीर आजम नाम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी के प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे शिरकत से माजूर कर। पीटीआई नए चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी उसूली मौक़िफ़ अपनाया खुसूसी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। पार्टी में सियासी कमेटी सारे फैसले करती है। मुख्तसर वक्त की वजह से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम भेजे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आईनी तरमीम के लिए जिस तरह वोट लिए गए वो तरीका दुरुस्त नहीं। ये लोग रियासत को कमजोर कर रहे हैं। मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने अपने मफाद के लिए अदलिया से आज़ादी छीन ली, अब मुकम्मल एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। तरमीम के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ एक्शन होगा। बुज़दिल लोगों को पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। पार्टी में मौजूद गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा। नई क़यादत सामने आएगी जो मुल्क को संभालेगी। 26वीं आईनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। आईनी तरामीम और जुडिशल बेंच से अवाम को जल्द इंसाफ मैसर होगा। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। महंगाई में कमी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले तरमीम की मंजूरी में सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मदद की। नवाज शरीफ की भरपूर रहनुमाई से कामयाबी मिली। मौलाना फजलुर रहमान से कई नशिस्तें हुई। सियासी जमातों का तरमीम पर साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजलूम फलस्तीनियों के लिए फंड के क़याम का ऐलान। पाकिस्तान का लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज फौरी भेजने का फैसला। तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे, आपको याद होगा। और सर देखिए यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं, जब इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कहने पर 26वीं आईनी तरमीम से 2 शिकें निकाली गईं। अरकान के अगवा का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले कानून साजी के तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए, फायदा अवाम को होगा। पीटीआई ने मौलाना के साथ तस्लीम किया, 90% एतराज़ात दूर हो गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, अंदरूनी धड़े बंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। वो आइन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें दिया, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए कुछ अपनी शक्ल में लाए। 26वीं आईनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है। जो आइन शहीद जुल्फकार भुट्टो ने दिया, आमरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया। वज़ीर आला सिंध का मंजूर कॉलोनी कराची में फुटबॉल ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से पास हुई। मुल्क की आईनी तारीख में बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुराद अली शाह ने अहम सड़कों की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया।
हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हमारी शहीद कैद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया था, आज उसको काफ़ी हद तक हम इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो गए। अब अगर एक ख़ास तबके का ये वतीरा है कि उन्होंने इल्ज़ामात ही लगाने हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आईनी तरमीम किसी डील की बुनियाद पर नहीं हुई, कानून साजी सियासी जमातों का मुतफ़िक़ा फैसला था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकम्मल किया गया। पीटीआई का वतीरा बन गया हर दुरुस्त अमल को सोशल मीडिया पर गलत करना है। बीएनपी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रूंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दिया। सरदार अख्तर मैंगल ने आईनी तरमीम की हिमायत पर सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रूंझो से इस्तीफा मांगा था। Sir, I rise to move the following resolution. This House is of the opinion that the government should take immediate steps in order to devise and provide media literacy training in schools and colleges for countering fake news on social and electronic media across Pakistan. कौमी असम्बली में झूठी खबरों का सदेबाब करने के लिए इक़दामात की करारदाद मंजूर। तालीमी इदारों में मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग के इख्तरा और फरहमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। अली कासिम गिलानी ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झूठी खबरों की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात की करारदाद पेश की। कौमी असम्बली ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ऐवान ने डिस्कोर्स की ओवर बिलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। गजा और लबनान में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब काबीना ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। 285 ई बाइक्स खरीदने की मंजूरी। सिंगल यूज प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 18वां इजलास। पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज के क़याम के लिए एक्ट की भी मंजूरी। खेलता पंजाब, छोटे किसानों के लिए लाइफ स्टॉक कार्ड समेत अहम मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कोट लखपत लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कर्जे से बनने वाले घर का जायजा भी लिया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पंजाब के बड़े शहरों में स्मॉग में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ने का सबब है। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में फजा मुज़रे सेहत। मुतासिरा शहरों में दमे का मरज बढ़ सकता है। हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात बढ़ने का भी खतरा। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 345 तक रिकॉर्ड। जजेस को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट जारी। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस ने लिखा, अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्हीह करेंगे। बरादर जजेस यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 14 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत की दरखास्त पर जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा सदुल्ला ने समाअत की। अदालत ने विफाक और पंजाब में दर्ज तमाम मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में हैं। जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत में जमा कराई। जेल अमले को सुपरिंटेंडेंट जेल की इजाजत के बगैर बुशरा बीबी के सेल में दाखिले की इजाजत नहीं। खातून मेडिकल अफसर भी तैनात है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम हर हफ्ते तिब्बी मुआयना करती है।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मांगा तहरीक इंसाफ ने फराहम किया, जो कानूनी सवालात उठाए उनका जवाब जमा कराया गया। दीगर जमातों की निस्बत पीटीआई ने अच्छे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा तो मैक्सिमम जितने ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर एक इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो गोया के सारे इंसानियत की जान बचाता है। इंसान जो भटका हुआ है और गलत रास्ते पे चल रहा है, उसे सही रास्ते पे लेके आते तो सैकड़ों गुना ज़्यादा खुश होता है। हर मुसलमान कुरान के मानी को जानकर तदब्बुर करे तो उसका जहन नहीं भटकेगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक का प्रोग्राम लाइव विद जामी में खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अगर एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो वो जमीन पर फसाद फैलाता है, गोया वो सारे इंसानों का कत्ल कर रहा है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया वो तमाम इंसानों की जान बचाता है। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं तो दिल को इत्मीनान मिलता है। IMF का पाकिस्तान पर तयशुदा इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। वॉशिंगटन में IMF और आलमी बैंक का सालाना इजलास। पाकिस्तानी मुआशी टीम की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की IMF हुकाम को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। टैक्स बुनियाद में वुसअत, तवानाई नुकसानात कम करने और हुकूमती इदारों में राइट साइजिंग से आगाह किया। मुल्क में 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने का चैलेंज। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी पर ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर से सख्त इकदामात पर आमादगी जाहिर कर दी। टैक्स अदा न करने वाले ताजरों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। नादहिंदगान प्लाट, जायदाद और नई गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 409 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,466 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277.74 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278.72 में फरोख्त। 1 तोला सोने की कीमत में 1100 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 2,83,400 रुपए तक जा पहुंची।